नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस समय की बहुत बड़ी खबर आपको बता दे, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हाल ही में जो विपक्षी गठबंधन बनाया गया आईएनडीआईए, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। और आईएनडीआईए गठबंधन के संयोजक पद पर अकेले नीतीश की दावेदारी जो है उसको खारिज कर दिया। और किसने खारिज किया है? किसी और ने नहीं बल्कि उसी बिहार से आने वाले लालू प्रसाद यादव ने। और कहा है कि एक नहीं बल्कि कई बनेंगे। आप देखिए, यहां पर जो ये पूरा विपक्षी गठबंधन बना, इसमें नीतीश कुमार सबसे पहले आ गया है। पूरे देश भर में उन्होंने भ्रमण किया, तेजस्वी यादव को साथ में लेकर के गए, हर जगह जो है नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद जो है उनको एक मंच पर लाकर खड़ा किया। सबसे पहली बैठक जो है बिहार के पटना में की। और बिहार में भी इस समय जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसमें मुख्य तौर पर आरजेडी और जेडीयू शामिल है। लेकिन दोनों के नेताओं के बीच में जो है आपसी विरोधाभास देखने को लगातार मिला है। एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप जो है चलते रहे हैं। गठबंधन सरकार होने के बावजूद बहुत बड़े बड़े लांछन लगाए गए। और इसी बीच यहां पर जब दूसरी बैठक हुई बेंगलुरु में, उस समय जो संयोजक है उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि कौन संयोजक होगा। और यही बताया जाता रहा है कि उसी चीज से नाराज होकर के नीतीश कुमार उस बैठक से निकल आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा नहीं बने थे। अब जो तीसरी बैठक होने जा रही है मुंबई में, महाराष्ट्र में, 31 अगस्त और 1 सितंबर को, इस बैठक को लेकर के जो है तमाम विपक्षी दलों में जो है आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। और नीतीश कुमार को बार बार ये लग रहा था कि संयोजक तो मुझे ही बनाया जाएगा, कन्वीनर तो मुझे ही बनाया जाएगा, क्योंकि मैंने ही तो सब जगह प्रयास किया। लेकिन ना तो ऐसा कर्नाटक में जो बैठक हुई बेंगलुरु में, ना तो ऐसा वहां हुआ। और अब बाकी दल भी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक संयोजक नहीं बनेगा बल्कि कई संयोजक बनाए जाएंगे। और ये कोई और नहीं बल्कि उनके साथ गठबंधन में सरकार जो इस समय बिहार में चला रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने ये चीज कह दी है। चर्चा जो है इस बात की शुरू कर दी है और कहा है कि इस अलायंस के बनाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। ये जो है यहां पर सब जानते हैं। और उसके बाद जो है उन्हें आईएनडीआईए गठबंधन का संयोजक बनाया जाए, इसकी भी लगातार चर्चा चलती रही है। लेकिन अब इसको लेकर के आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने जो बड़ा खुलासा किया है, इससे सस्पेंस से जो है पर्दा उठ गया है। अगर बात की जाए यहां पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की, तो जब से ये बना है तब से बार बार चर्चा एक चीज की है, जनता बार बार एक सवाल उठा रही है, एनडीए बार बार एक सवाल उठा रहा है कि आपकी तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। और अभी हाल ही में जो यहां पर कमेंट सामने आ रहे हैं कि नहीं, वो तो बाद में डिसाइड करेंगे। तो इससे साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि अगर आईएनडीआईए गठबंधन अपना एक संयोजक भी नहीं बना पा रहा है, यानी कि उसमें भी कई संयोजक बनाने पड़ेंगे, क्यों? कि कोई नाराज ना हो जाए। तो जब संयोजक पद के लिए इतनी लड़ाई चल रही है, तो मान लीजिए कल को अगर इनकी सरकार बनती है, जिसके चांसेस तो कम है, जितने ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जितने सर्वे सामने आ रहे हैं, उसमें दूर दूर तक ऐसा कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि आईएनडीआईए जो है सरकार बना लेगी। लेकिन मान लीजिए 1% भी ऐसा अगर हो जाता है, और उसके बाद जैसा बार बार कहा जा रहा है कि क्या ये 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे क्या सबके सब, जो 25-26 दल मिलकर के सामने आए हैं। और इसका प्रमाण खुद ही पहले दिया जा चुका है आईएनडीआईए की तरफ से, और कहा जा रहा है कि कई संयोजक बनेंगे। आप मुख्यतः देखेंगे किसी भी संगठन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी चीज में कन्वीनर एक बनाया जाता है, उसके बाद को कन्वीनर बनाए जाते हैं। कई जगह ऐसा हो सकता है, वो काफी आपको रेयर चांस देखने को मिलेगा कि एक साथ कई कन्वीनर बनाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः आपको ये देखने को मिलेगा एक कन्वीनर बनाया जाता है, उसके बाद को कन्वीनर बनाए जाते हैं। को कन्वीनर कई हो सकते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाती है, उसमें कई सदस्यों को रखा जाता है, या फिर और भी यहां पर जो है कुछ ऐसे पद जो है वो दिए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव ने इस मामले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आईएनडीआईए अलायंस में कन्वीनर को लेकर कोई दुविधा नहीं है। संयोजक पद पर नीतीश कुमार की दावेदारी पर लालू यादव ने कहा है कि कोई एक नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये किस लिए दी जाएगी, अगर इसका आप डीप जाकर के इस चीज को समझेंगे, इसका राजनीतिक मतलब समझेंगे, तो आपको यही समझ में आएगा कि कोई और नाराज ना हो जाए कि नीतीश कुमार को बना दिया अकेले को, तो और दल जो है वो हट सकते हैं कि नहीं, हमें क्यों नहीं बनाया, हम इसमें बन सकते थे संयोजक। तो अब यहां लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संयोजक बनाए जाएंगे। लोकसभा का इलेक्शन है और ये तो एकता की बात करते हैं कि विपक्षी जो गठबंधन है पूरा एकजुट है, हम मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। और यहां
संयोजक पद के लिए ही जब 2 बैठकें हो चुकी है, उस समय भी जो है अपना संयोजक तय नहीं कर पाए हैं। तीसरी बैठक में बताया जा रहा है जो अब मुंबई में होने वाली है 31 अगस्त से 1 सितंबर को, इसके बाद जो है इससे पर्दा हट जाएगा। लेकिन उससे पहले अब ये चर्चा का विषय बन चुका है कि कई संयोजक बनेंगे। अब इसमें जब ये खबर सामने आ रही है कि कई संयोजक बनाए जाएंगे, तो इसमें और भी जो राजनीतिक दल शामिल हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके जो लीडर्स हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं भी जागेंगी कि नहीं, हमें भी इसका संयोजक बनाया जाए, हम भी इतने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर कोई अपने आप को पीएम पद का दावेदार मान ही रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आम आदमी पार्टी कहती है अरविंद केजरीवाल को बनाओ, नीतीश कुमार तो चाह ही रहे हैं, उनकी तो काफी सालों से यही चाहत है कि वो प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो मना किया था उन्होंने कि कांग्रेस को दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उनके नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी बागडोर संभाले। टीएमसी चाहती है कि ममता बनर्जी बागडोर संभाले। डीएमके की तरफ से ये चाहत है कि स्टालिन जो है बागडोर संभाले। तो चाहत तो सबकी है कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, और इसी बीच अब संयोजक के लिए भी कहीं ना कहीं यही बागडोर देखने को मिलेगी कि हम भी इस लिस्ट में जो है शामिल होना चाहिए, हमें भी संयोजक बनाना चाहिए। तो ऐसी लड़ाई जो है आने वाले दिनों में मुख्यतः तौर पर आपको देखने को मिल सकती है। और इससे यह भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि अगर यहां पर किसी को शामिल नहीं किया, अगर किसी को खुश करने की बात है, तो वैसे तो ये विपक्षी गठबंधन जो है ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। क्योंकि हाल ही में जो स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, वो कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जैसे ही दिल्ली ऑर्डिनेंस का बिल जो है पास हो जाएगा, दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाएगी राष्ट्रपति की, उसके बाद ये धीरे धीरे हटना जो है शुरू कर देंगे। क्योंकि इनका मकसद केवल यही था, इनको गठबंधन में, विपक्षी गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। सच्चाई ये है कि इनको इसके लिए इस्तेमाल करना था कांग्रेस पार्टी का, और इन्होंने वो इस्तेमाल कर दिया। और उसके बाद ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स आम आदमी पार्टी के नेताओं की आई हैं जो कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि ये अलग हो सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि अभी कुछ महीनों का समय है उसमें। और क्या इस बैठक के बाद अगर ऐसा कुछ संयोजक, सह संयोजक या फिर कई सारे संयोजक बनाए जाते हैं, क्या इसके बाद जो है कुछ नेताओं की नाराजगी निकल करके सामने आएगी, क्या वो यहां पर अलग होंगे? इसके भी काफी ज्यादा क्यास जो है वो यहां पर लगाए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या यहां पर खुलासा होता है, किसको ये जिम्मेदारी मिलती है, उस पर सबकी नजरें बनी हुई है। इसी बीच INDIA गठबंधन को लेकर लालू प्रसाद यादव ने यह भी बताया कि मुंबई बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत होगी। फिर आगे कहा कि मुंबई में होने वाली बैठक की रूपरेखा को लेकर जो है उन्होंने बताया कि किस राज्य में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस बात पर सहमति हम लोग बनाएंगे। गठबंधन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, NDA को हराने के लिए सभी एकजुट हैं और मुख्य उद्देश्य भाजपा को इस बार हराना है। देखिए, बातें तो बड़ी बड़ी की जा सकती हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो इससे पहले ही वो बता चुके हैं। कई संयोजक जो है यहां पर बनाए जाएंगे। उसके अलावा ये जो सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो बिहार से ही आने वाली है, क्योंकि 2019 का चुनाव जो हुआ था उसमें बीजेपी JDU मिल करके लड़ी थी और RJD अलग लड़ी थी, यानी कि आमने सामने लड़े थे JDU RJD की अगर बात की जाए। अब ये इकट्ठे हैं, तो कौन सी सीट किसको दी जाएगी, इसमें सीट का जो बंटवारा होगा उसको लेकर के कैसे जो है, क्योंकि कांग्रेस भी वहां पर है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है, कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी कई जगह चुनाव लड़ती है। तो अब ये देखना होगा, ये और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा यहां पर कि आखिरकार किसको जो है यहां पर सीट शेयरिंग में ज्यादा सीटें मिलती हैं, किसको जो है यहां पर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि 80 सीटें हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस की भी कुछ ना कुछ सीट वहां से निकलती है, तो वहां पर कितनी सीटें जो है समाजवादी पार्टी को दी जाएंगी, कांग्रेस कितनों पर लड़ेगी, ये अब आने वाले दिनों में देखना होगा। और इससे कितने समीकरण बदलेंगे वो भी जो है 2024 के लिए काफी ज्यादा अहम होंगे। बहरहाल अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो लगातार यहां पर नीतीश कुमार ये चाह रहे थे उनको संयोजक बनाया जाए, इसी को लेकर के बेंगलुरु बैठक से भी नाराज होकर निकले थे, जो सूत्रों के मुताबिक खबर आई थी। और अब लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि नहीं, केवल एक नहीं कई संयोजकों को बनाया जाएगा, हर एक के पास जो है 4 से 5 राज्यों की जिम्मेदारी होगी। तो यानी कि क्या 5 से 6 संयोजक यहां पर बनाए जाएंगे, 7 संयोजक बनाए जाएंगे? वैसे तो मुख्यतः एक ही संयोजक देखने को मिलता है। अब इस पर आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार को जो बड़ा झटका दिया गया लालू प्रसाद यादव की ही तरफ से, और क्या ऐसे ये विपक्षी गठबंधन 2024 की लड़ाई एकजुट होकर लड़ पाएगा? इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे SDV न्यूज के साथ। धन्यवाद।